नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूत। मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जानी मानी समाज सेविका, स्कॉलर और एक प्रिंसिपल भी हैं, और बच्चों के माँ बाप को सिखाती है कैसे बच्चों के साथ रहना है और छोटे छोटे नन्हे बच्चों का जीवन संवारती है। ऐसी है डॉक्टर गीता माथुर। तो ये हमें बताएंगी खुशी के पल कैसे होते हैं, कैसे अपना जीवन संवारें। और कुछ माँ बाप होते हैं या कुछ आज की दुनिया में, भाग दौड़ की दुनिया में लोग इतना तनाव अपने जीवन में ले लेते हैं। हम अपने एसेट से ज़्यादा, अपनी शारीरिक योग्यता से ज़्यादा, अपनी क्षमताओं से ज़्यादा हम जीवन के पीछे बढ़ते हैं, ज़रूरत के पीछे बढ़ते हैं, जिससे कि हमारे जीवन में तनाव आता है। ना हम समाज के रह पाते हैं, ना हम परिवार के रह पाते हैं। अंत में हमें बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो जानेंगे किस प्रकार आप खुश रहें, किस प्रकार आप सुखी रहें, किस प्रकार आप अपने परिवार से जुड़ते रहें। तो गीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात में। नमस्कार। तो आप सबसे पहले तो आपको बधाई, आप एक लंबे समय से सेक्रेटरी हार्ट स्कूल चला रहे हैं। जी, मैं 2000 से ये सेक्रेटरी स्कूल रन कर रही हूँ और इसको 23 साल हो गए। 24 बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। तो आज आपकी पीटीएम मीटिंग, हाँ, आप पेरेंट टीचर मीटिंग, पीटीएम में क्या रहता है? पेरेंट्स टीचर मीटिंग में हम पेरेंट्स को बुलाकर के बच्चों का जो आउटपुट है, जिनका बेस्ट है उनका तो नहीं, जिनका हमें पता है कि हम उनको, बच्चे छोटे हैं हमारे, वो मैसेज, हमारा मैसेज पेरेंट्स कन्वे नहीं कर पाते। तो हम पेरेंट्स को बुलाकर के एकेडमिक और नॉन एकेडमिक एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करते हैं कि उनका आउटपुट आना चाहिए। जहाँ मेहनत करते हैं, अगर बच्चे का आउटपुट नहीं आता तो पेरेंट्स की मनी और टाइम दोनों ही वेस्ट है। और टीचिंग पैटर्न जो हमारा है वो पेरेंट्स तक कैसे जाए, तो हम पेरेंट्स को बुला के अपना पैटर्न समझाते हैं, और जहाँ बच्चे की कमी है उसको कैसे सुधारें वो हम पेरेंट्स को बताते हैं। क्योंकि जब स्कूल और माँ बाप दोनों तरफ से जब वर्क होता है तब बच्चे का आउटपुट आता है, एक तरफ से नहीं आता। अक्सर पहले बड़े लंबे समय तक भारतीय संस्कृति में परंपरा रही कि गुरुओं को माता पिता बड़े सम्मान से देखते थे। आज भी वो परंपरा चली है, कुछ थोड़ा सा बदलाव? नहीं सर, बहुत चेंज आया है। मैं कंपैरिजन करूँ पिछले 23 साल और अब में, पहले क्या था कि एक टीचर को सम्मान दिया जाता था कि वो गुरु है और उसको नॉलेज है। हम पेरेंट्स भी खुद पता था, पेरेंट्स को भी, कि हम टीचर से कुछ सीखें। आज के टाइम में वो जो भावना है ना, वो फीलिंग टोटली चेंज है। तो टीचर को जस्ट समझते हैं कि हमने पेमेंट किया है तो बस वो सिखाएगी, और पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि बच्चे को ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, क्योंकि वो नॉलेज जो है वो टीचर से नहीं ले रहे हैं, वो गूगल से ले रहे हैं। और गूगल से लेने के बाद वो सोचते हैं कि हम टीचर को पढ़ाएं और हम टीचर को, स्कूल को अपने इशारे पे न जाए। कभी ऐसा होता है कि आपको ये फीलिंग आती है कि हम, बच्चा हमारे पास आ गया तो अब हम उसके माँ बाप हैं, उनकी ड्यूटी से? हाँ, वो हमारी फीलिंग तो वही है, क्योंकि हमारा बच्चों को पढ़ाने का पैशन है। हम बच्चे को स्टार्टिंग से, हम हमारा जो प्रिपरेटरी स्कूल है वो तो बेस है, तो हमें तो स्टार्टिंग से बच्चों को पढ़ाना है। लेकिन पेरेंट्स का दखलंदाजी बहुत रहती है, उससे बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि पेरेंट्स की बात टीचर पे नंबर आता है। पहली गुरु माँ होती है, मानती है सब, लेकिन उसके बाद टीचर का नंबर आता है। तो टीचर जो है वो एक मदर भी है और गुरु भी है। तो उसको, वो हर टीचर चाहती है कि अपने बच्चे को तराशे, और जो चाहती है कि बच्चे को सारे गुण दे, वो देने में क्या है कि पेरेंट्स की थोड़ी दखलंदाजी रहती है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है जब आगे से लोग मेहनत करते हैं बच्चों के लिए, एक बार को अपने बच्चों को समय कम दे पाते हैं, इन बच्चों को अपना मानते हैं और इनका लगाव ज़्यादा होता है। डेफिनेटली हमारा प्राइम टाइम जो होता है, डे टाइम, प्राइम टाइम होता है, वो टाइम हम इन बच्चों को देते हैं। अपने बच्चों को तो इवनिंग में जाके देख पाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। कभी याद आती है ऐसे बच्चों की याद हैबिट हो गई है, क्योंकि हमें तो लगता है कि ये स्कूल के बच्चे और हमारे यही बच्चे मेरे दोनों बच्चे एक ही हैं। उसमें, लेकिन कहीं ना कहीं वो बच्चे वो थोड़े से नहीं, कंपैरिजन नहीं होता, कभी नहीं हो पाता। मैं वही कह रहा था, लेकिन ये बच्चे, स्कूल के बच्चे अपने हैं, ये बात मैं यही क्योंकि मेरे बच्चे खुद छोटे जब थे तो कहते थे कि हमसे ज़्यादा तो इन बच्चों को प्यार करते, यही मतलब, इन बच्चों को प्यार करते हो। और जब वो छोटे थे तो समझते नहीं थे कि स्कूल के बच्चे हैं, ये हम अपने बच्चे हैं। उनको लगता था नहीं, मम्मी हमें डांट देती है लेकिन इन बच्चों को प्यार करती है। मेरा पर्पस होता था कि
जो चीज़ अप्रिशिएट करनी है वो करनी है। तो उन बच्चों को अप्रिशिएट करती थी, उनको प्राइज़ भी देती हूँ मैं, जो बच्चा अच्छा करता है तो मेरे लिए उसमें कोई फ़र्क नहीं है। आप स्कूल के कार्यक्रम करते हैं, मैं जैसे देखता हूँ, उसमें एक लंबा तैयारी पीरियड जो लगता है, उस वक्त कैसी थी? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस भी मेहनत करनी हाँ, पड़ती है। मेहनत तो नो डाउट, मतलब उसमें तो हमारा दिल और दिमाग जिसको कहते हैं वो 24 आवर्स लग जाता है एक तरीके से, तब जाके कभी बच्चों कभी का खाना भी छूट आउटपुट जाता आता है। है। हाँ, वो सब अपना तो रूटीन सारा डिस्टर्ब हो जाता है। पर मेरा फोकस रहता है कि जो भी हम नॉन एकेडमिक एक्टिविटी करा रहे हैं, जो कल्चर प्रोग्राम करा रहे हैं, वो परफेक्ट होना चाहिए। कभी ऐसा होता है जो आपके स्कूल से बच्चे जो हैं बड़े हो गए हैं, समझ नहीं आते? बहुत अच्छा लगता है क्योंकि 23 इयर्स में जो बच्चे मेरे यहाँ से पास आउट होके गए, अब वो जॉब में आ गए, बिजनेस कर रहे हैं। कभी आप सड़क पे जाते हो, आपको किसी ने रोक के नमस्ते करा या पैर छुए, वो कभी हुआ ऐसा? हाँ, अक्सर होता है, अक्सर अक्सर होता है। तो मुझे आज भी लगता है कि आज की दुनिया में भी 10% बच्चा ऐसा है जो टीचर का रिगार्ड करता है, जो रोड पे भी मेरे पैर छूते हैं, नमस्ते करते हैं। उस वक्त कहीं आपको लगता हो कि यार मैं सुपरस्टार हूँ, मैं हीरो, क्योंकि वो फीलिंग मुझे लगता है कि किसी बड़े क्या किसी नेता, किसी हीरो या हीरोइन से ज़्यादा अच्छी होती है। वो फीलिंग मेरे पास वर्ड्स नहीं है क्योंकि टीचर्स डे पर बच्चे आते हैं मिलने के लिए, तो इतना अच्छा लगता है कि मतलब हमने इनको जो सिखाया आज इतने अच्छा सब कुछ कर रहे हैं, जॉब में भी इतना अच्छा कर रहे हैं, अच्छी पोस्ट पर हैं बच्चे और बिजनेस भी कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हैं। तो जब मिलते आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि जब आपका कोई स्टूडेंट एक कामयाबी कुछ उपाय मिलता है, किसी बड़े पद पर बैठा होता है, आपसे मिलता है, तो आपको शायद ऐसा लगता हो कि मेरी मेहनत सफल हुई। लगता है कि हमने बच्चे को लिखना सिखाया और आज वो इतने बड़े पद पर है, तो लगता है कि क्योंकि उसके मन में, बच्चे के मन में भी होता है कि फर्स्ट गुरु हम ही हैं, तो रिगार्ड होता है उससे और बहुत खुशी होती है कि जब हमने छोटे छोटे बच्चे आते हैं और आज बड़े होकर के कामयाबी हासिल करते हैं, बहुत खुशी, उसको मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते। अच्छा लगता है सब कुछ मिल गया, ऐसा लगता है। अच्छा, एक चीज़ देखी गई है, सभी ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे कामयाब हों, मेहनत भी करते हैं लोग, लेकिन कभी कभी वो कहता है हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा, शारीरिक क्षमताओं से ज़्यादा, यानी कहेंगे अपने एसेट से ज़्यादा मेहनत करते हैं और अपना जीवन में मेहनत करते करते थक जाते हैं। या मुझे लगता है कि हमें इतना नहीं करना चाहिए, हमें सुख जो होता है ना, साधनों से नहीं होता, सुख जो मिलता है इंसान को, मुझे लगता है एक शब्द होता है कि आपके संस्कार और संयम या सब कुछ चीज़ मिलता है आपका सही। हाँ, इसमें एक सामंजस्य बिठाना चाहिए कि हमें जो चीज़, मतलब एक क्या है कि सामाजिक प्राणी है, हर इंसान को हर एक चीज़ चाहिए, बट ऐसा होता नहीं। जैसे सुख संतुष्टि से मिलता मुझे लगता है। 5 हमारी उंगली है, ये अलग अलग है, तो ऐसे बच्चे भी अलग अलग तरीके के होते हैं। आज के टाइम में पेरेंट्स को लगता है कि आज बच्चे भी आजकल हर एक या दो ही ज़्यादा नहीं है, उनको लगता है कि जो मेरा बेटा है ये IAS बनेगा और हम बनाएंगे, पर ऐसा नहीं है। उसकी अलग अलग दिशाएं, हो सकता है IAS का बन कुछ और बन जाए किसी फील्ड में, लेकिन हर एक इंसान को लगता है कि मुझे हर चीज़ चाहिए और उसको जब वो नहीं मिलती तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। कई पेरेंट्स ऐसे हैं कि उनको लगता है कि मेरा बच्चा फर्स्ट आएगा, पर लेकिन उतना बच्चा नहीं करता, आगे चल के बहुत अच्छा करता है। हो सकता है किसी और फील्ड में निकल जाए बच्चा, लेकिन आज के समाज को ये ज़रूर चाहिए कि उसको दुनिया की जो दौड़ चल रही है, भाग दौड़ की, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, उससे क्या है कि हेल्थ कैसा पड़ता है, और हेल्थ है तो हेल्थ है, यस, हेल्थ है तो वेल्थ है, तो हेल्थ को ध्यान में रखना चाहिए और जो चीज़ हमें चाहिए उसको एक अपना स्टेटस के हिसाब से भी देखना चाहिए कि हमें कितनी ज़रूरत है, हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए किसी दूसरे से। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहूँगा, कुछ लोग बिल्डिंग क्षेत्रफल या दीवारों से मानते हैं क्योंकि दीवार ज़्यादा अच्छी हैं, टाइलें लगी हुई हैं, मतलब मेरी बात को जो है कि बड़ा हमारे पास स्ट्रक्चर है, स्कूल बिल्डिंग से ज़्यादा अच्छा माना जा सकता है या उसके अंदर संस्कार या उसके जो टीचर हैं, जो उसका स्टाफ है, वो बच्चों को ज़्यादा अच्छे संस्कार या शिक्षा देता है? आपकी निगाह में कौन सा बड़ा इंस्टीट्यूशन हो सकता है? देखिए, मेरी नज़र में तो ये है कि बच्चा जब पढ़ने आ रहा है और संस्कार उसको क्या दिए जा रहे हैं, उसका कैसे ग्रोथ की जा रही है, स्टाफ का क्या व्यवहार? स्टाफ कैसा व्यवहार है, वो कैसे पढ़ा रहे हैं। और हमारा बच्चा यहाँ से जो बड़े स्कूल में जा रहा है तो वो इंटरव्यू की बेसिस पे जा रहा है, लेकिन मतलब दीवारों से
और क्षेत्रफल से। क्षेत्रफल से वो मैटर एजुकेशन और नॉलेज पे अफेक्ट नहीं करता। क्योंकि शायद मुझे जहाँ तक समझता पहले जब पढ़ाया जाता था गुरुकुल में पेड़ के नीचे पढ़ाते थे, पेड़ नीचे पढ़ाते और थे। एक ज़्यादा लोग थे, ज़्यादा क्या मतलब एजुकेशन एक अलग चीज़ है, लेकिन आज के टाइम में क्या है कि जो पेरेंट्स हैं, जो लोग हैं, उनको लगता है कि जितनी भी ताम झाम, जितना भी ये दिखावा, मतलब आज के टाइम में स्कूल नहीं रह गए, होटल जैसे होता है। बड़े पदों पे जो बैठे हुए हैं, शायद उनसे अधिकतर बोल रहे टाट पे पढ़ाई जाती तो वो नॉलेज उससे नहीं आने वाली है, इन सब चीज़ों से नॉलेज नहीं आएगी, ये सब दिखावा है। है। बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंग होना, जितनी फैसिलिटी, वो फैसिलिटी अलग चीज़ है। मेरा कहने का सो मतलब आप सामान नहीं बेच रहे हो, ये विद्यालय मंदिर है जहाँ आप शिक्षा दे रहे हो। आपका कहने का शिक्षा बच्चे लेने आ रहे हैं और हम दे रहे हैं। यहाँ पे कोई शॉप नहीं है कि जो हम दिखा रहे हैं उसको। तो ये फीलिंग पेरेंट्स की होनी ये चाहिए, समझनी चाहिए। समझनी चाहिए। इन सब चीज़ों से ज्ञान नहीं मिलने वाला, और क्योंकि जितनी ज़्यादा फैसिलिटी होगी उतना बच्चा क्या हो, उसकी हैबिट में आ जाएगा। क्या वो डिजर्व करता है आगे आने वाले समय में उतनी सारी लग्जरी चीज़ों को, क्या वो मेंटेन कर पाएगा? ये आगे आने वाले समय बताएगा। हम बच्चों को स्टार्टिंग से इतनी सारी फैसिलिटीज दे देते हैं, इतने सारे टॉयज, इतने सारी लग्जरीज आइटम, कि उसको लग्जरीज नहीं लगता, तो वो एसेंशियल लगता है। तो एसेंशियल अगर नहीं मिलेगा तो अभी से हो जाता है। अच्छा, दोनों लोगों पे लागू होती है चीज़। एक टाइम के बाद 40+ के बाद मान लीजिए, या हम अपने जॉब में रहते हैं, या आप टीचर हैं, मुझे लगता है कि एक टाइम के बाद हमें अपना जीवन भी जीना चाहिए, घूमना चाहिए, या अपने लोग दोस्तों से या रिश्तेदारों से भी मिलना चाहिए। आप इसी प्रकार बच्चे आजकल सिर्फ कंप्यूटर में लगे रहते हैं, मोबाइल में रखे हैं, उन्हें फील्ड में जाना चाहिए। आपकी क्या राय है? डेफिनेटली, क्योंकि हमारा जो इंसान को एक शांति चाहिए, क्योंकि जितने भी काम करते हैं उसमें शांति नहीं होती। आत्मा को सुख मिलना, आत्मा की शांति वो तब मिलती है जब हम अपनों से मिलते हैं, अपने रिलेटिव हो, जो आपके शुभचिंतक हो, क्योंकि अपनी बात को किसी से शेयर करें तभी तो उनको अच्छा लगेगा। अभी काम में लगे रहते हैं और अपनी मशीन बन गए, और जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है वो मोबाइल में लगा देते हैं, और मोबाइल से मिलता है क्या है, कुछ नहीं मिलता इसलिए। तो हमें अपने जीवन का जो टाइम टेबल है ना, वो बनाना चाहिए कि अपनी योगा भी करना है, पूजा भी करनी है, और अपना स्वाध्याय भी करना है। खुद को अपनी जो नॉलेज है उसको एनहांस करने के लिए स्वाध्याय भी जरूरी है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम कंप्यूटर और मोबाइल से ना लड़ना भूल गए हैं, संघर्ष करना भूल गए हैं। क्योंकि कोई भी खेल का, कुश्ती है या घूमना फिरना, हमें एक अंदर से मजबूती देता है। आज जो हमारे बच्चे हैं ना, कहीं भूल गए हैं संघर्ष। क्योंकि आज के टाइम के जो बच्चे हैं, हमारे टाइम में था कि जितनी भी गेम्स होते थे फिजिकल एक्टिविटी वाले होते थे। उससे क्या होता था कि एक तो ग्रुप में खेलते थे, तो ग्रुप में रहने की आप हैबिट थी। उसके बाद हमारी की हेल्थ अच्छी होती थी, क्योंकि बच्चे बाहर खेलेगा, खुले एनवायरनमेंट में जाएगा, तो वो एक अलग माहौल था। आज के टाइम बच्चा एक रूम के अंदर एसी के अंदर बैठ के मोबाइल हाथ में लेके पिलो लगा के अपने जो बॉडी पोस्चर है वो भी टेढ़ा कर रहा है बैठ के, और आइज पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, और वो उसको अकेलेपन में रहने की आदत हो गई। इससे भी आगे भी नुकसान होता है। वो बहुत नुकसान होता है, हेल्थ पे नुकसान पड़ रहा है, उसकी नेचर का इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि उसको क्या है कि उसको ग्रुप में रहने की हैबिट नहीं हो रही है। वो अकेला रहना चाहता है बच्चा, और मोबाइल में लगा, उस मोबाइल गेम में क्या है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं। आपको क्या लगता है एक टाइम के बाद जैसे बच्चे हमारे 18 साल के होते हैं, कमाने लगे हैं या शादी हो जाए, उसके बाद अक्सर लोग हम अकेलापन या घर में रहना शुरू करते हैं, ये चीज़ों से कट जाते हैं बहुत सारे लोग। मैंने भी आपका एग्जाम्पल होता 40+ का, तो लेकिन आपको मुस्कुराते रहते हैं, आपके चेहरे पे चमक रहती है। क्या उसका कारण ये है कि आप लोग समाज में रहते हैं, या होना कितना जरूरी है? सही बात है, क्योंकि मनुष्य इंसान एक सामाजिक प्राणी है। जब तक लोगों के साथ नहीं रहेगा, समाज के साथ जुड़ेगा नहीं, जब तक अपनी जो प्रॉब्लम है, अपनी जो भी टेंशन होती है, जब तक वो शेयर नहीं करते किसी से, तब तक मन में शांति नहीं होती। कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर खुद ही अपने आप अंदर लेके बैठ जाएंगे तो डिप्रेशन में चलेगा। क्योंकि हम अपनी प्रॉब्लम को शेयर करेंगे तो हो सकता है कोई सोल्यूशन मिल जाए, और 1 से 2 हो जाते हैं, कम से कम शांति तो मिलेगी। और कोई प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि 1 और 1 11 हो जाए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे मिलना जुलना, अपने प्रॉब्लम को शेयर करना, वो बहुत ज़रूरी है। एक पैसा एक लिमिट के बाद काम आना बंद हो जाता है, संबंध काम आते हैं, कितनी इस बात पर?
हाँ, स्टार्टिंग में तो लगता है क्योंकि पैसा ज़रूरी है, लेकिन पैसा एक जगह जाकर, एक टाइम पे जाकर उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। जैसे बहुत बड़ा घर की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जब एक ज़्यादा हो जाती है तो एक कमरे में सिमट जाते हैं ना, चलना फिरना यही कम हो बात जाता है। यही बात चलना हमारे फिरना सदियों से गुरु हमारे ऋषि मुनि यही समझाते हैं। कि चलना फिरना कम हो गया, एक रूम में सिमट के रह गया। अगर पैसा, बहुत पैसा है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं करना, तो पैसा करेगा। जब आदमी बाहर नहीं निकलेगा, कुछ नहीं करेगा, तो वो ड्रेसेस का भी क्या करेगा। तो हमारे पे हेल्थ को मेंटेन करना, हेल्थ के बात मनी ठीक है, पर कहावत तो हुई है ना कि हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ है तो उस वेल्थ को यूज कर पाएंगे, और अगर हेल्थ नहीं है तो उस मनी को यूज नहीं कर सकते। किसी बहुत महान व्यक्ति ने कहा कि आप उम्र से कितने भी बड़े हो जाइए, पर दिल में कहीं ना कहीं बचपन जरूर होना चाहिए। हाँ, क्योंकि अभी जैसे हम लोग हैं, हम बच्चों के साथ रहते हैं, तो डेली हम खुश होते हैं बच्चों को देख करके, क्योंकि एक बच्चा खिला हुआ फूल है, क्योंकि वो बच्चा है, उसमें ना तो कोई नेगेटिविटी है ना कुछ है, वो खुद खुश हो रहा है और हम उसको देख के खुश हो रहे हैं। तो बच्चों के साथ रहने में ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है, क्योंकि बड़ों के साथ रहना चाहिए कि बड़े कह के जो अपनी लोगों को शेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जो प्रॉब्लम है, उनकी परेशानी है, वो हमारे दिल तक पहुँचती है, तो हमारा मन भी थोड़ा सा डाउन हो जाता है। मुझे लगता है कि इनके विश्वास कम हो गया, नौबत समझने लगे माँ बाप टीचरों को, उन्हें क्या करना चाहिए? आप सही कह रहे हैं, आप सही समझ रहे हैं कि आज के टाइम में पेरेंट्स की जो फीलिंग है थोड़ा सा कहीं चेंज हुई है, जो बच्चों के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। क्योंकि पेरेंट्स सोचते हैं हमने फीस दी, पेमेंट दिया है, तो टीचर्स से हम काम करें, वो उसको गुरु के भाव से नहीं देखते। आज के टाइम पहले पेरेंट्स होते थे, वो टीचर गुरु के भाव से देखते थे कि जो गुरु कह रहा है, जो टीचर कह रहे हैं, वो अक्षर अक्षर सत्य, पत्थर की लकीर है, और वो टीचर्स में कोई कमी नहीं नजर नहीं आती थी उनको, तो कहते जो मैम ने कहा वो सही है। तो आज के टाइम में वो गूगल पे फेस करते हैं, टीचर क्या नहीं करते हैं, और वो अपने आप को टीचर से ज़्यादा समझदार समझते हैं, और वो पैसा देके सोचते हैं कि हम टीचर से काम कराएं जैसे सर्वेंट से कराते हैं। तो गुरु का भाव जो है वो कहीं खो गया। ये तो वही बात होगी ना कि जो दोगे वही लोगे। अगर हम किसी को सर्वेंट की तरह समझेंगे तो सर्वेंट की तरह ड्यूटी करेगा, एक एम्प्लॉय की तरह काम करेगा, और अगर हम गुरु समझेंगे तो गुरु भाव वाला आएगा, गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरुदेव महेश्वर है। तो गुरु एक ऐसा है इंसान कि वो चाहता है कि जो अपना शिष्य है उसको अपनी क्वालिटी पूरी दे दे उसको, और अपने से ज़्यादा दे दे, क्योंकि ये गुरु ही होता है। जो बच्चा सक्सेसफुल होता है, स्टूडेंट सक्सेसफुल होता है, तो गुरु बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है। एक टीचर है लेकिन उसका पढ़ाया हुआ बच्चा IAS बन जाता है, तो वो टीचर समझता है कि नहीं IAS हो गया, बहुत खुश होता है। तो उस ऐसे गुरु को सम्मान मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं, अपनी ड्यूटी की बात करें, परिवार की बात करें, स्कूल की बात करें। एक समय के बाद, ज़्यादा लंबा समय हो जाता है फिर तो 60 साल का, लेकिन एक समय के बाद आप जैसे लोग खास जो टीचर होते हैं, पिता होते हैं, डॉक्टर होते हैं, अपने लिए जीना चाहिए, अपने लोगों से दोबारा वापस आना चाहिए उस जीवन में जब खुशियाँ हों, थोड़ा सा समय निकाल के अपने लिए भी जीना चाहिए, समाज के 24 आवर्स में से अगर मैं कहती हूँ हर एक का अपना अपना टाइम ड्यूरेशन, लेकिन थोड़ा सा समय अपने लिए, आत्मचिंतन के लिए, अपनी खुशी के लिए। जो हॉबीज़ होती हैं, हर इंसान की अपनी हॉबी होती है, वो उसकी हॉबी इसमें काम में भाग दौड़ने में खो सी जाती है, धुंधली हो जाती है, लेकिन वो हॉबी जो है वो उसको क्या है कि उसको खुशी देती है। वो सोचता तो है करने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा काम में उलझ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको अपनी खुशी को मेंटेन करने के लिए जो उसकी हॉबी है उसको थोड़ा सा टाइम निकाल के वो करे। वही आचार्य प्रशांत अभी मैंने प्रवचन सुना था, वो स्पष्ट कर रहे हैं कि तुमने क्या किया, ना तुम्हारे जीवन में टेनिस है, ना तुम्हारे जीवन में रनिंग है, ना तुम्हारे जीवन में दौड़ना है, ना तुम्हारे जीवन में दोस्त है, ना तुम्हारे जीवन में घूमना है, तो भैया बीमारी तो मिलेगी, उदासी तो आएगी। एक आचार्य को ये बात क्यों समझाने की जरूरत पड़ी कि आप तुम थक गए हो, थके नहीं हो, आपने अपने आप को ऐसा बना लिया है। क्योंकि अगर हम सोचें कि हम बीमार हैं या हम एजेड हो गए या थक गए, तो सच में फिर आप बच्चे भी आपके आप को पसंद नहीं करेंगे कि जो एनर्जी लेवल है वो शरीर से नहीं होता, वो मन और मस्तिष्क से होता है। अगर हमारा मन कहता है कि हम थके हैं तो थके हैं, और हमारा मन कहता है, दिमाग कहता है नहीं हम थके नहीं हैं और हम खुश हैं,
खुश है तो अगर कोई सामने काम दिखे ना, हम करते हैं। जैसे कभी होता है वैसे भी देखा होता है कि कभी थके हुए हैं, कोई कहता है चले घूमने चले, तो एकदम एक्साइटेड Energy जाते आ हैं, हाँ चल करते हैं, घूमने चलते हैं। तो क्या उस समय थके थे? थके तो दिमाग हमारे मन में से थे, ये थके तो बैठे हुए थे, किसी ने कहा कि चलो घूमने, तो हम खुश होकर चल दिए। तो मन से चलता है, दिमाग से चलते हैं। हम अपने शरीर से थकावट वो महसूस करते हैं, थके नहीं होते। तो ये थे माशा डॉक्टर गीता माथुर जी। उन्होंने बताया बच्चों के बारे में, पेरेंट्स के बारे में, अपने हम उम्र के बारे में, समाज के बारे में, किस तरह हमें खुशियाँ मिल सकती हैं, किस तरह हम खुश रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। मैं गोपाल राजपूत, मेरी दिल्ली मेरी शांति, आपसे यही विदा लेता हूँ।